संपत्ति के लालच में हो रहे रिश्ते तार-तार, अधिक संपत्ति पाने के चक्कर में भाई बना भाइयों का दुश्मन। बहुत ही संवेदनशील खबर है जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज से, जहां पर एक भाई अपने अन्य भाइयों का दुश्मन बन बैठा है, जो चाहता है उससे अपने मानसिक रूप से बीमार भाई की भी संपत्ति अनाधिकार तरीके से मिल जाए। तहसील लालगंज के निवासी देवमणि वैश्य के 5 पुत्र हैं, जिन्होंने अपनी कमाई हुई संपत्ति से सभी को बराबर बराबर हिस्सा देकर संतुष्ट कर दिया था, किंतु उनका एक पुत्र मानसिक रूप से बीमार रहता है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हुई। उसकी देखरेख और उसकी संपत्ति की देखरेख के लिए उसने अपने छोटे भाई को उसके साथ कर दिया था, किंतु छोटा बेटा अपनी मानसिक रूप से बीमार भाई का भी हिस्सा लेना चाहता है और इस लालच में आकर नौबत यहां तक आ गई है कि मारपीट, लड़ाई झगड़े के साथ ही एक दूसरे के खून के प्यासे बनते नजर आ रहे हैं। लिए चलते हैं उस परिवार के पास और आपके लिए संदेश भी है कि कैसे पारिवारिक छोटी छोटी लालच एक बड़े घटना का रूप ले लेती है। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हरिकेश चौरसिया, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। खबर हर उन चीजों को मैं पहलुओं बनाता हूं और उन चीजों तक पहुंचने का प्रयास करता हूं जो सामाजिक हो और जिससे कहीं ना कहीं समाज का हित हो। तो आज मैं एक ऐसी खबर से आपको रूबरू करवा रहा हूं कि देखिए, कभी कभी मोह लालच जो होता है ना, वो पारिवारिक विघटन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है और कभी कभी बचपन में खेले हुए भाई भी आगे चल के दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसी ही एक जानकारी हम तक पहुंची, जिसमें एक बूढ़ा पिता है जिनके 5 बेटे हैं और उन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से सबका व्यवस्थित कर दिया, लेकिन क्या ऐसा कारण बना कि आज उसमें विघटन होना शुरू हो रहा है। और हो सकता है अभी जो बात थाने तक जा रही हो, कल का एक आपसी बहुत बड़ा कारण बन सकता है, बहुत बड़ी घटना का कारण भी बन सकता है। और फिर उस घटना को आप तक पहुंचाऊं उससे पहले मैं उस कारण को जानने पहुंचा था। मैं हूं इस समय प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज झारा में, जहां पर मेरे साथ में एक परिवार मौजूद है। इनसे ही पूरी जानकारी लूंगा, इनसे ही जानूंगा कि क्या ऐसे समस्याएं अब धीरे धीरे एक ऐसे रूप का नाम ले रही हैं जिसको कहते हैं कि समस्या, और वो समस्या क्या हो रही है। इन मेरी जो स्थिति देख पा रहे हैं, मैं जिसके साथ में हूँ, ये एक बूढ़े पिताजी हैं जिनके 5 बेटे हैं। मैं इनसे ही जानूंगा कि इनका नाम क्या है। क्या नाम है पिताजी आपका? देवमणि बैस जी। कहाँ रहते हैं आप? लालगंज झारा में। आपके कितने बेटे हैं? 5 बेटा। 5 बेटे। तो 5 बेटे शादीशुदा हैं या उसमें कोई? 4 शादीशुदा होगी, सब बात हो गया है, एक बाकी है। एक की जो शादी नहीं हुई उसको क्यों, क्या कारण है कि उनकी शादीशुदा नहीं हुई? क्योंकि सारे बेटे तो मुझे दिमागी गड़बड़ है उनका। अच्छा, दिमाग की थोड़ा सा दिक्कत है। तो अब आपको धीरे धीरे बातें समझ में आ रही होगी। 5 बेटों में 4 बेटे अपना सब चीज से सेटलमेंट है, सब कुछ ठीक ठाक है, शादीशुदा भी, पारिवारिक भी है, लेकिन एक बेटा जो है थोड़ा सा मानसिक प्रकार से दिक्कतें आ जाती हैं, जिनकी वजह से उनकी शादी नहीं हुई। अभी अब आपकी क्या समस्या है, थोड़ा सा हम हमारे दर्शकों को बताएं। भाई दुकान काली पड़ रहा है वो जी। जैसे आप देख पा रहे हैं, बीमार है, तो अब चिंता सबको होती है कि मेरे जानकारी में मेरे रहते हुए सब सेटल हो जाएं। चारों बेटे इनके सेटल हैं। तो दादाजी, मैं एक चीज ये बताइए कि जो आपके 4 बेटे हैं उन लोगों को आपने, अच्छा एक चीज पूछ लेता हूँ, आपके कितने मकान है? आपने जो अपने बताया मुझसे कि आपने अपनी कमाई से कुछ मकान बनाए हैं, कितने मकान है आपके? 3 मकान है। 3 मकान है। बेटे कितने हैं? 5 है। तो अभी अपनी जायदाद का बंटवारा कैसे किए हैं आप? जो मकान बना सबको दे दे, अलग अलग बेटों को। अच्छा, तो आपके 4 बेटों को आपने जो 3 मकान है, 3 बेटों को दिया। और चौथे बेटों को क्या दिया आपने? चौथे में वो बनाया है, थोड़ा बाकी है। अच्छा, वो मतलब 4 बेटों को दे दिया। चारों बेटे संतुष्ट हैं अपनी? अब सब संतुष्ट है, ये नहीं संतुष्ट है। कौन नहीं संतुष्ट? छोटा वाला। क्या नाम है उनका? परमेश चंद। चलिए, आप सबका नाम मुझे बताइए, आपके सभी बेटों के क्या नाम है? आप अपने सभी बेटों का नाम बता दीजिए। सब बेटों का? हाँ। दिनेश चंद, रमेश चंद और का नाम के सुभाष चंद और सुरेश चंद और परमेश चंद। 5 हो गए। 5 बेटे हैं आपका। 5 बेटे में आपने जो अपनी जायदाद दी है वो सभी बेटों में बराबर बराबर दी है या कम ज्यादा? नहीं, ये सब नहीं है। कैसे कैसे आपने दिया है अपनी जायदाद? मुझे जहाँ रहा तो कल हम लिख पा रहे। जो जहाँ रहा तो उसके लिए। अब सारे बेटे आप संतुष्ट हैं? जब जायदाद का बंटवारा किया था तो सब संतुष्ट थे? नहीं, सब संतुष्ट नहीं, जब आप बंटवारा किए थे, अभी की बात नहीं करवा। पहले संतुष्ट। पहले संतुष्ट थे ना, अब दिक्कत हो रही है। अब दिक्कत होती है। अब मुझे ये बताइए कि आपकी जो समस्या है, जो आप बता रहे हैं कि छोटे बेटे प्रवेश को आपने एक मकान दिया है सांगीपुर में और उसी में दुकान है। हाँ। यही बात है? हाँ। तो इसमें क्या समस्या आ रही है? अब उसके हक की लड़ाई, हक को कौन छीन रहा है? सुरेश कब्जा ले। सुरेश नाम का जो आपका चौथे नंबर का बेटा है, उसने वो ले लिया है। ये गलत है? कब्जा कर ले। कब्जा कर, ये गलत है ना आपकी नजर में? हाँ, गलत है एकदम। तो ये अब आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? वो खाली कह दे, हमारा बंटवारा है, हम का तो रहा भाई। हाँ, आप भी कहीं अपना रहे और आपका बेटा भी कह रहे हैं।
तो मतलब जो अनाधिकार तरीके से जो कब्जा किया है उसको आप चाहते हैं खाली कर दें। ये किसके हक में, ये किसके अधिकार का है? ये किसको दिए हो आप वहाँ का मकान? ये परमेश के जिनकी शादी नहीं हुई है, जो थोड़ा सा मानसिक दिक्कत में है। ठीक है, ये आप होशो-हवास में कह रहे हैं या किसी दबाव में बात बता रहे हैं आप मुझे? नहीं, क्यों दबाव नहीं, मैं जो बातें आप मुझे बता रहे हैं ये बिल्कुल अपने स्वस्थ मन से बता रहे हैं, होशो-हवास में बता रहे हैं ना? दबाव किसी अन्य बेटों का तो दबाव नहीं है आपके पास? नहीं, क्यों दबाव नहीं ना। तो आप अब यही चाहते हैं कि जो सांगीपुर की जमीन है, जो मकान है, जो दुकान है, जो प्रवेश को आपने दिया था सबसे छोटे बेटे को, उसी के नाम रहे और जो उनको कब्जा किए हैं वो वहां से हटे। हाँ, हट जाए ना। ठीक है, यही आपका बात है, यही आप चाहते हैं? भाई, ये कब्जा कर ले, हम टट्टी तय नहीं जाए देते। अच्छा, टट्टी पेशाब नहीं जाए देते हूँ, ये गलत है। तो ठीक है, तो आपने समझा, आपने देखा, ये इनके स्वस्थ मन की बात है। अब यहीं पर अन्य साथी और अन्य इनके जो बेटे हैं वो हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। भैया, आपका क्या नाम है? सुभाष जी। तो जो पिताजी कह रहे हैं जी, इनकी बात से कितना सहमत है? पिताजी 2014 में वसीयत किए थे, उसी हिसाब से सब लोग बनवा लिए हैं अपना अपना मकान। पिताजी हमको, भाई साहब को बैनामा कर दिए हैं। अच्छा, उसमें भी आपत्ति लगाए हैं वो। अच्छा, जो आपके छोटे वाले भाई हैं? हाँ, सुरेश कौशल। ठीक है, तो अभी आप क्या चाहते हैं? जो ये सांगीपुर वाली मैटर आ रहा है जिसमें पिताजी कह रहे हैं छोटे भाई को मिलना चाहिए या उनके अधिकार की चीज कोई कब्जा कर रहा है, तो आप क्या चाहते हैं? हम इसमें चाहते हैं कि वो जो जिस सिस्टम से जो है पहले हुआ था वही हो जाए। मतलब सभी साथी, सभी भाई जो जहाँ रह रहे हैं अपना रहे, और जो प्रवेश को मिला है जी, वो प्रवेश की नाम, परमेश के आधा आधा हुआ था, आधा आधा ले लें उसमें। हाँ, मतलब आधा आपके सुरेश भाई को मिला था और आधे में प्रवेश के परमेश को मिला था, और परमेश के हिस्से में कोई अनगढ़ कब्जा ना करे। हाँ, ये चाहते हैं जी। या आप उसको चाहते हैं? नहीं, हम नहीं चाहते, वो अपना अपने में रहें, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। यानी आप अपने भाई के लिए चिंतित हैं? जी जी, भाई का हिस्सा मिलना चाहिए बस। भाई का हिस्सा भाई को मिलना चाहिए। तो अभी मैं बात किया, ये आपका क्या नाम था जी? सुभाष चंद्र बैस। सुभाष जी, आपका क्या नाम है? रमेश चंद्र कौशल। रमेश जी, आप भी भाई हैं? जी हाँ। आप इनके बेटे हैं? जी हाँ। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप चारों भाई जो चाहते हैं, चार में तो मान लो 3 भाई चाहते हैं कि प्रवेश को मिले, यही सही बात है? जी। और प्रवेश के हिस्से में अभी अनाधिकार रूप से कौन रह रहा है? सुरेश कौशल रह रहे हैं। वो आपके छोटे भाई? जी हाँ। 2014 में पिताजी ने वसीयत कर दिया था। जी, वसीयत करने के बाद 3 भाई ने मकान अपना अपना बना लिया। ठीक है, परमेश और सुरेश की वसीयत साथ में किया था, साथ में इसलिए उनके संरक्षक के रूप में किया गया था। उनको वहां नहीं लेना था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने पुत्र जैसा इनको रखूंगा, अपने पास रखते थे, साथ में करके ले जाके तहसील में तोड़वा दिया। तोड़वाने के उपरांत पिताजी को यह समझ में आया कि झगड़ा बढ़ जाएगी, इस कारण हमारा और सुभाष चंद्र कौशल का 2 आदमी का मकान रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री करने के उपरांत बड़े भाई का और परमेश चंद्र कौशल के लिए वसीयत पूर्ण रूप से उनको फिर से कर दी गई। वसीयत जब से हो गई है, आए दिन सबको धमकियां देते हैं कि हम मुकदमे में फंसा देंगे, जान से मार देंगे। इस तरह की उन्होंने हम लोगों को मुकदमा दर्ज भी करा दिया, फर्जी, कोई घटना नहीं घटी। पुलिस को कई बार शिकायत की गई, लेकिन पुलिस वाले पैसा लेकर उनके तरफ की कार्रवाई करते हैं और दबाव बनाते हैं पिताजी से कि उनको आप बैनामा कर दीजिए। पुलिस वाले जी हाँ कहते हैं कि उनका बैनामा कर दीजिए। ठीक है जी सर। तो अभी मुझे बताइए कि आपकी सारी समस्या हमने देखा, समझा भी, तभी आप तक पहुंचा हूं और आपको ये खबर बना रहा हूं। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता आप एक भाई के नाते क्या चाहते हैं, बेटे के नाते क्या चाहते हैं? जी, हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रमेश भाई है, इसकी ये शादी शुदा रही है, थोड़ा मानसिक रोगी है, और इसकी देख रेख हो, और प्लस इसके जो हिस्से की जमीन है इसको मिलनी चाहिए। वो कहते हैं पूरा मुझे दे दो, बैनामा मुझे कर दिया जाए पूरे का, सरंगई से दबंगई। तो कहीं आप तो नहीं चाहते कि इनके हिस्से की जमीन आप दोनों भाई हम एक पैसे नहीं चाहते। हमारे प्रमेश जब तक जीवित रहेंगे तब तक उसके बाद मेरे कोई उस जमीन से कोई सरोकार रह नहीं जाएगा। तो इनकी जो देख रेख करे, अगर वो जमीन उसको मिल जाए तो आपको कोई आपत्ति? अब सुरेश कौशल के ऊपर विश्वास खत्म हो चुका है। पहले तो बहुत विश्वास था, लेकिन वो ऐसा छल किए हैं कि अब उनके ऊपर भरोसा नहीं है। अभी तक मैं कह रहा था कि जमीन इन्हीं की है, अभी मैंने उस जमीन को खाली कराने या उसके संबंध में कोई नहीं है, लेकिन हम लोगों के ऊपर एक फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें कोई झगड़ा नहीं हुई, कोई झंझट नहीं हुई है, पुलिस को मिला के। तो बिल्कुल, तो मतलब अब क्या है कि आप चाहते हैं कि
इनकी जो जमीन है इनके नाम से रहे, जी। इनका जो मकान दुकान है इनके नाम से रहे, जी और अब जो भाई आप तीनों में से जो भाई उनकी देख रेख करे सही ढंग से, जी वो उसका उत्तराधिकारी बने। जी हाँ ठीक है, जी हाँ। ये बात है। तो जैसा कि आपने देखा, आपने समझ गए होंगे। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? मैं जमीन के लिए नहीं करूंगा, जो निस्वार्थ भाव से होगा करूंगा, मुझे जमीन नहीं चाहिए। जी, आप उनकी मदद करेंगे अपने भाई की, बिल्कुल मदद लेकिन करेंगे, जमीन के लालच में नहीं लेंगे, जमीन के लालच में। जमीन नहीं ये लेंगे। अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। मैं परिवार आल औलाद से कह दूंगा कि वो जमीन मुझे नहीं लेनी। बिल्कुल बिल्कुल यही होना भी चाहिए। मैसेज भी यही आज हमारे है आप लोगों के लिए कि परिवार में यही होना भी चाहिए। कभी भी जमीन जायदाद को लेकर आपसी विवाद नहीं करना चाहिए। आप जैसे आज मैं दिखा रहा हूं, ये जो बुजुर्ग पिताजी हैं, ये अपने मेहनत से इन्होंने जमीन बनाई। सही कह रहा हूं या जी सर। आपको जो मिला हुआ है जी सर। वो पैतृक है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बनाए हुई है इनकी। बनाए हुए हैं। जी। मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, दादाजी, जो आपने बनाया हुआ है अपनी संपत्ति, खुद से बनाई है, पैतृक है? अपनी कमाई से बना अपनी कमाई से बनाई है ना? आपकी पैतृक तो नहीं है, नहीं। तो आप अपनी कमाई से बनाई हुई संपत्ति के आप अधिकारी हैं। ठीक है, नियमानुसार। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, अपनी मेहनत से, कमाई से इन्होंने अपनी जमीनें बनाई, तो उसको अधिकार है कि वो किसको दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने बंटवारा भी समुचित बराबर किया। और बराबर करने के बाद आज कम से कम 20 साल से सभी 20 साल तो हो गए होंगे, 35 साल से सभी लोग अपना अपनी अपनी जगह पर रह रहे हैं बिना किसी मनमुटाव के। बस एक मनमुटाव क्यों उपजा? एक छोटी सी लालच मन में आई कि एक भाई है जो शादीशुदा नहीं है, अब उसकी संपत्ति का बंटवारा कैसे हो, तो उसके लिए इन्होंने सब लोग मिलकर छोटे भाई को दे दिए थे कि इनके साथ रहिए और इनकी संपत्ति लीजिए। लेकिन छोटे भाई के मन में लालच आज इस रूप में आ गया है कि घर में मुकदमेबाजी चल रही है। 7 मुकदमे हैं। 7 मुकदमे हो गए और पुलिस का भी आपके ऊपर दबाव बन रहा है और वहां पर भी FIR दर्ज पिता के ऊपर दबाव बन रहा है कि जो है बैनामा कर दीजिए। बनामा कर दीजिए। जी हाँ। नहीं, आप पुलिस का भी आपका वो मुकदमा हो गया, FIR हो गया, जी हाँ। लड़ाई झगड़े का। जी हाँ। लड़ाई झगड़े का, तो लड़ाई झगड़े का भी मुकदमा हो गया। आपकी नाम है कि और भाइयों के ऊपर? हमारा और सुभाष चंद्र, हमारे 2 बच्चे जो नाबालिग। आप है सुभाष चंद्र, आप है जी, आपके ऊपर मुकदमा है जी, FIR जी जी। तो आप देख सकते हैं, जो 2 भतीजे हैं वो थे भी नहीं, उनका भी नाम डाल दिए उनका भी नाम है। तो आप देखिए कि छोटी सी लालच कहां से कहां जा रही है, कितना बड़ा काम होने जा रहा है। अगर परिवार इस तरीके से समस्याओं में फंसता है तो कितना विकराल रूप ले सकता है। आज बिना लड़ाई झगड़े के एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, कल का अगर गुस्से में किसी के हाथ से कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो कितना बड़ा कारण बन सकता है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी लालच, जबकि सब लोग सेटलमेंट थे, कोई बंटवारा गलत नहीं हुआ था। तो मेरा भी यही निवेदन है, जो मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, पारिवारिक इन समस्याओं को अपनी आपसी सुलझाएं, और जो व्यक्ति ऐसे लालचों में फंस रहे हैं वो खुद बैठ के मनन करे, समझे कि क्या ऐसा करने से उनको क्या लाभ हो रहा है। अगर वो परेशान कर रहे हैं तो स्वयं भी परेशान हो रहे हैं। तो आज की खबर में मैं इतना ही आप लोगों को सचेत करना चाह रहा हूं कि ये जो पारसनाथ जी नाम है इनका, श्री देवमणि जी, जिनकी पूरी जानकारी आप दीजिए। आप अपना परिवार, अपने पिताजी के नाम, अपने सभी भाइयों का नाम, अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम पूरा बताइए, ताकि आपकी खबर को हम स्पष्ट कर सके कहां से हैं। मैं रमेश चंद्र कौशल, तहसील लालगंज, हजारा, अजंता फोटो स्टेट। जी, आपके पिताजी का नाम क्या है? श्री देवमणि बैस। आपके कितने भाई हैं? 5 भाई हैं। नाम क्या है आपका? दिनेश चंद्र, रमेश चंद्र, सुभाष चंद्र, सुरेश चंद्र, प्रमेश चंद्र। रमेश चंद्र जी सर। सब बराबर से आज 2-4 साल पहले सब लोग बड़े आराम से रह रहे थे। 2021 तक बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत अच्छा चल रहा था, किसी को कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं, संपत्ति का नहीं, कुछ नहीं। संपत्ति उतनी ही है कि और बढ़ी, जिसका विवाद कारण बना? नहीं, वही उतनी है, संपत्ति वही है, बस लालच बढ़ गई है जी। लालच। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपने देखिए समझ में आ गया होगा कि परिवार कितना खुशहाल था, हर घर में आना जाना। और लेकिन आज का क्या है, इतना बड़ा मनमुटाव हो गया कि शायद आप चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते होंगे। सही कह रहे हैं, लड़ाई झगड़े जी। तो आज इस चीज को आप समझें। मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से भी यही निवेदन है, इस खबर के माध्यम से उनसे सवाल भी है कि ऐसी बातें जब उन तक आती हैं तो उसको गोल मटोल क्यों किया जाता है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका निस्तारण क्यों नहीं किया जाता है। पुलिस प्रशासन भी कभी कभी अनर्गल तरीके से इस तरीके के कामों में शामिल हो जाती है। मुकदमे लिख देना गलत तरीके से, बंटवारे में हिस्सेदारी में दबाव बनाना, जो इनका कहना है, ऐसी चीजें पुलिस प्रशासन भी नहीं करनी चाहिए। और खास करके राजस्व कर्मियों को इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। खास करके क्षेत्रीय SDM या फिर DM तक अगर ये बात आ रही है तो उन तक भी इसको संज्ञान में लेकर इस ऐसे पारिवारिक निपटारों को जल्द से जल्द करना चाहिए। अगर खबर में बने रहेंगे तो ऐसी कई सारी घटनाओं से आपको रूबरू होने को मिलेगा, लेकिन एक मैसेज भी आप लोगों के लिए रहेगा कि ऐसी चीजों को जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास करें, वो चाहे पारिवारिक लोग हों और चाहे आधिकारिक लोग हों। इन चीजों को आपको समझना है। कैमरामैन के साथ में हरकेश लाइव TV एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश।